बोल दो। दूसरी तरफ दुर्ग पुलिस कह रही है कि वह अपराध को नमस्कार, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं बेहतर संवाद। भिलाई के पुलिस कंट्रोल रूम में हम मौजूद और आज दुर्ग पुलिस ने एक ऐसे मामले का खुलासा किया है जिस मामले को लेकर काफ़ी लंबे समय से क्राइम ब्रांच और दुर्ग पुलिस के अलग अलग थानों की जो टीम है वो काम कर रही थी। जी हाँ, चेन स्नैचिंग के जो मामले थे, आपको बता दें नेवई क्षेत्र में 4 ऐसी घटनाएं हुई थी चेन स्नैचिंग की। और दुर्ग के मोहननगर थाना क्षेत्र में एक घटना हुई थी जिसमें एक आरोपी को दुर्ग पुलिस ने पकड़ा है। आरोपी जो है दुर्ग पुलिस ने बताया किस प्रकार से वो चेन स्नैचिंग किया करता था और सबसे पहले चोरी की जो बाइक है उस बाइक का इस्तेमाल किया करता और सुबह शाम सुनसान इलाके में जाया करता जहां पर महिलाएं जो है वह टहलती हैं। उस दौरान वो वाच करता था कि महिलाएं अकेला है या संयुक्त रूप में अकेली महिलाओं को टारगेट किया करता था और जैसे ही महिला टहल करके आगे जाती थी वो बाइक से आता था और झपट्टा मार के उसके गले से जो है चैन छीन करके फरार हो जाया करता था। दुर्ग पुलिस काफ़ी लंबे समय से इस जो युवक है इस आरोपी का इंतजार कर रही थी कि आखिर कब वो दुर्ग पुलिस की रडार में आया। मोबाइल फ़ोन जो है अपराध से पहले वो घर में छोड़ दिया करता था और चूंकि जब मोबाइल फ़ोन नहीं होगा तो सर्विलांस और जो टेक्निकल साक्ष्य वो नहीं मिल पाएंगे पुलिस को। पर पुलिस ने त्रिनयन ऐप जो कि हाल ही में चौक चौराहे पर और अलग अलग जगहों पर कैमरे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, त्रिनयन ऐप के माध्यम से दुर्ग पुलिस को क्लू मिला और उस क्लू के माध्यम से दुर्ग पुलिस जो है आरोपी तक पहुंची और आरोपी तक पहुंचने के बाद दुर्ग पुलिस ने जब आरोपी को पकड़ा तमाम पूछताछ की और पूछताछ पर आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह घटना में इन्वॉल्व था और घटना को अंजाम दिया था। बहरहाल दुर्ग पुलिस ने जो झपट्टा मार कर छीन लिया गया था, जो मोबाइल चेन स्नैचिंग करके जो आरोपी भाग गया था, 6 चैन को दुर्ग पुलिस ने बरामद किया है और आरोपी को भी पकड़ लिया। आरोपी किस प्रकार से घटना को अंजाम दिया करता था और कैसे कैसे शहर में घूम करके घटना किया कर, इस तमाम विषयों को लेकर के आज दुर्ग एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर ने भिलाई के पुलिस कंट्रोल रूम में प्रेस वार्ता लेकर के तमाम बड़े खुलासे किए। क्या कुछ खुलासे थे, आइए सीधा हम आपको सुनाते हैं। मामला है। जब कभी भी चैन स्नैचिंग की घटना होती है तो एक सनसनीखेज खबर के रूप में हमेशा आता है कि चैन स्नैचिंग की घटना हो गई। अब ये लोगों का चलना आसान नहीं रहा, कठिन हुआ, भय का एक वातावरण बनता ही है। स्वाभाविक रूप से ये हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहता है कि एक चैन स्नैचर जो गाड़ी से आता है और किसी बुजुर्ग महिला को या अकेली महिला को पा करके उसके गले में जो चैन है उसको झपट्टा मार करके लेके भाग जाता है। अपने चेहरे पर नकाब लगाए रहता है, मुंह को ढके रहता है और थोड़े थोड़े देर में अपने शर्ट को चेंज करते रहता है ताकि ट्रेस ना हो पाऊँ। अभी मैं दूसरा टी शर्ट पहना हूँ, फिर अगर उस चौक से गुजरना पड़े तो टी शर्ट निकाल के जाऊँ। इस तरह की वो अपने बुद्धि कौशल का, दिमाग का उपयोग करता है जो हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहती है। ये घटनाएं लगातार चल रही थी। 6-7 घटनाओं से चैन स्नैचर पर नज़र थी। हमारी एसएसयू की टीम और नेवई थाना प्रभारी लगातार इसमें काम कर रहे थे। जो लोग छूटे थे उसको भी नज़र रखे हुए थे, सीसीटीवी खंगाला जा रहा था। इसी बीच मोहन नगर में एक घटना हुई चैन स्नैचिंग की। उसमें उस महिला ने जिसका चैन स्नैचिंग हुआ उसने भी उसके साथ पकड़ा, उसको रोका, गिरे, चैन टूटा, ये वापस चले गए चौक से, फिर वापस आए, उसमें डिटेल अभी और बताएंगे। उसके बाद आकर के ये हम अपने को जब सीसीटीवी फुटेज देखे त्रिनयन ऐप के माध्यम से, जो हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है उस आधार पर भी, तो ये क्लियर हो गया कि ये अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है। और जब वो टी शर्ट को चेंज करके आ रहा है, बनियान में आ रहा है, तो उस आधार पर एक हमारे जो पुराने जो हमारे साथी हैं उन लोगों ने उसको पहचान किया कि ये राहुल नाम का लड़का हो सकता है। इस आधार पर इससे को उठाया गया, पूछताछ की गई। जब सख्ती से पूछताछ की गई तो इसने घटना करना स्वीकार किया और इससे 6 जो चैन है वो बरामद की गई। और इसने मोटरसाइकिल, जिसमें प्लेटिना एक मोटरसाइकिल है,
उसको भी इससे बरामद किया गया। खास बात यह है कि इस चैन स्नेचिंग को अंजाम देने के लिए इसने पहले मोटरसाइकिल चोरी किया। चोरी के मोटरसाइकिल से ये स्नेच करता था और ताकि ये पकड़ में नहीं आता था गाड़ी को रख देता था। इस तरह के अपने ये अलग ही इसका चल रहा था और इसको बकायदा उस पर गिरवी रखना और उससे पैसे प्राप्त करना, इस तरह की कार्यों में लगा हुआ था। हमारी टीम ने बहुत सजगता के साथ कार्य करके पिछले 5-6 महीने में जो चैन स्नैचिंग हुई थी उन सारी घटनाओं को एक साथ आज खुलासा कर रहे हैं। उन्होंने पकड़ा है, माल रिकवरी किया है और ये दुर्ग पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि है। इस पर और डिटेल जो इसका मोडस ऑपरेंडी था, किस तरीके से ये जो चोर पुलिस का गेम है वो खेलता था और कैसे पकड़ में आया, डीएसपी क्राइम बताएंगे। राहुल जो है पहले भी चैन स्नेचिंग के मामले में रायपुर में बंद हो चुका है। भिलाई में भी ये पुराना मामले में भिलाई टीम के दो मामले हैं इसके ऊपर। लेकिन ये जिस जगह पर रहता है उस जगह को छोड़ चुका था। ये किसी लड़की से लव मैरिज किया, लव मैरिज करके इलाका बदल दिया है। घर वालों से पूछताछ करने पर बताते नहीं थे इसके बारे में। 6 महीने से जो लगातार घटनाएं हो रही थी, फरवरी महीने से पहला वारदात हुआ था। उसके बाद लगातार जो घटनाएं हुई नेवई थाना क्षेत्र में, उससे पूरे इलाके में दहशत फैली हुई थी, सेक्टर एरिया में खासकर। मोहन नगर के मामले में जो लास्ट वारदात जो हुआ उसमें जो प्रार्थिया जो है उन्होंने बहुत संघर्ष किया इनके साथ। हाथापाई भी हुई। उस हाथापाई में जो चैन टूटा और उस हाथापाई से जो प्लेटिना जो उसकी गाड़ी गिर गई, तो जब गाड़ी के माध्यम से पहुंचे तो गाड़ी तो चोरी की निकल गई। फिर उसके बाद सीसीटीवी फुटेज जब देखते चले गए तो आगे देखें इसके मॉडस ऑपरेंडी को, इसने कपड़ा चेंज करके फिर वापस आया है। जहाँ पर कपड़ा चेंज किया वहाँ तक हम लोग पहुँच चुके थे। फिर इसने जो अंदर टी शर्ट पहना था वो ऊपर शर्ट को फेंक दिया, वहीं पर टी शर्ट पहना था। उस टी शर्ट से वापस जब आया तो चूँकि मुँह पे गमछा नहीं था, वापस जब आया तो पहली बार इसकी फ़ोटो जो है सीसीटीवी कैमरे में क्लियर दिखा हमको। क्लियर दिखने पे हमारे जितने पुराने एसयू के लड़के हैं, हमारे जो स्टाफ है, इनको जब दिखाया गया तो ये फिर अपने लोगों को शहर में दिखाया अपनी सीसीटीवी फुटेज के आधार पे जो फोटो प्राप्त हुआ था, तो ये आइडेंटिफाई हुआ। तो फिर हमने उसके घर गए तो घर पे रहता नहीं था, क्योंकि ये लव मैरिज किया है तो ये बाहर हथखोज में वहाँ फैमिली के साथ रहता था, अपनी पत्नी के साथ में। तो हथखोज से इसको लिया गया। सबसे बड़ी बात ये कितना चालाक है, ये पूर्व का अपराधी है, लेकिन पिछले 4 साल से यहाँ पर वारदात नहीं किया, जिस कारण जानकारी इसकी नहीं मिल पा रही थी। ये व्यक्ति जो है हमेशा जब वारदात करता है अपना मोबाइल अपने घर पे छोड़ के चले जाता है। तो पुलिस के पास इसके पास खोजने के सिर्फ 2 ही चीज़ रह जाती है, और इस 2 चीज़ों में एक चीज़ हम पूरे फेवर हो गए थे। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही ये मिल पाया है, और सीसीटीवी फुटेज शहर में और भी बाकी जगह जहाँ पर खाली पड़े हुए हैं वो होना चाहिए। महिला का संघर्ष हमको सफलता दिलाने में सबसे बड़ा मदद किया प्रार्थिया ने, जो मोहन नगर थाने इलाके की जो प्रार्थिया है। दुर्ग पुलिस द्वारा एक चैन स्नेचर को गिरफ्तार किया गया है, जिससे 6 चैन रिकवरी की गई है और नेवई में 5 अपराध पंजीबद्ध हैं। एक मोहन नगर थाने में अपराध पंजीबद्ध है, एक भिलाई भट्टी में अपराध पंजीबद्ध है। ये स्नेचर पिछले 6 महीने से यहाँ अपनी एक चोरी की गाड़ी प्लेटिना से ये इस घटना को अंजाम दिया करता था और विभिन्न चौक चौराहों में अपने शर्ट टी शर्ट बदल करके भाग जाता था। सीसीटीवी फुटेज में भी बहुत ज़्यादा लीड नहीं मिल रही थी। इस बार जो मोहन नगर थाने में घटना हुई उसमें जो प्रार्थिया है उसके साथ इसकी छीना झपटी हुई। उसके पास चैन रह गया, इसके पास लॉकेट था और ये आगे बढ़ गया। बाद में गाड़ी गिर गई थी इसकी। आगे जाकर के चौक में अपना टी शर्ट चेंज करके जब वापस आया तो उस समय इसका चेहरा खुला हुआ था। ये अलग स्पष्ट सीसीटीवी फुटेज में नज़र आया। पुराने संदेहियों के आधार पर इस आरोपी राहुल के रूप में चिन्हांकित किया गया और उसको उठा करके जब पूछताछ की गई तब इसने घटना कारित करना स्वीकार किया गया। इसके पास से 6 चैन बरामद किए गए। सर, क्या आरोपी आदतन है और पहले भी क्या कुछ इसके पीछे इस पर मामले दर्ज थे? पूर्व में भी ये चैन स्नैचिंग और चोरी के मामले दर्ज हैं इसके खिलाफ। 2 मामले रायपुर में हैं, 2 मामले दुर्ग में दर्ज हैं। सर, कोई कैजुअलिटी इसके जब इसने चैन छीना तो कोई ऐसी कोई कैजुअलिटी जिसमें लोगों को किसी प्रकार की कोई कैजुअलिटी का रिपोर्ट नहीं आया है और न ही इस प्रकार की कोई घटना हुआ था। ये अकेले और सुनसान इलाके में किसी महिला का चैन देख करके छीना झपट्टी करके भाग जाता था।